क्रैश हुई है। तो बड़े हादसे की खबर आ रही है पाकिस्तान से। इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, और ये जो विमान है ये लाहौर से कराची की तरफ जा रहा था। तस्वीरें भी हमें वहां से मिल रही हैं, अफरा तफरी का वहां पर माहौल। इससे कितना नुकसान हुआ है इसके लिए इंतजार करना होगा और खबर आने का, लेकिन फिलहाल शुरुआती खबर ये मिल रही है लैंडिंग ठीक ना हो पाने की वजह से ये हादसा हुआ है। एन पहले लैंडिंग से लाहौर से कराची ये फ्लाइट जा रही थी। कराची एयरपोर्ट के नजदीक ही ये यात्री विमान है जो हादसे का शिकार हुआ है। यात्री विमान है तो जो अंदाजा जिस बात का इस वक्त लगाया जा सकता है कि जानमाल का नुकसान इसमें बड़ा हो सकता है। लाहौर से कराची की तरफ ये फ्लाइट जा रही थी, लेकिन लैंडिंग से पहले यह हादसा हुआ है। कराची एयरपोर्ट के नजदीक हादसे की खबर आ रही है। कोरोना संकट से इस वक्त पूरा विश्व जूझ रहा है और ऐसे में पाकिस्तान की हालत भी बेहद खराब है और इस समय में ये हादसा होना ये अपने आप में एक बेहद दुखद खबर पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये विमान क्रैश हुआ है, यात्री विमान। लैंडिंग से ठीक पहले हादसा हुआ है, जो शुरुआती जानकारी अभी हमारे तक पहुंच रही है। लाहौर से कराची ये फ्लाइट जा रही थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये विमान क्रैश हुआ है, हादसे का शिकार हुआ है। किन वजह से ये हादसा हुआ, ये पुष्टि इस पर क्या होती है इसके लिए इंतजार करना होगा और डिटेल्स का हम और डिटेल्स जुटाने की जानकारी लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक भल्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए और जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या हादसे को लेकर और डिटेल्स मिल रही है? जी, अभी तक की जो इनिशियल जानकारी है उसमें यही पता चला है कि ये एक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट थी जो कि लाहौर से कराची जा रही थी और इसका क्रैश कराची के आसपास हुआ है। इसका जो है एक वीडियो भी पाकिस्तानी सोशल मीडिया में चल रहा है। हालांकि अभी ये बताना बहुत मुश्किल है कि क्या कारण है इस एयर क्रैश का, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे बहुत ज़्यादा धुआं जो है वो नज़र आ रहा है इस क्रैश के कारण। और जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है उससे यही पता चला है कि लाहौर के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है, वहाँ से उड़ान भरी थी और कराची जा रही थी ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट। अभिषेक, यात्री विमान है ये और कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन, कितने लोग इसमें सवार थे? जी, ये यात्री विमान है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं है कि इसमें कितने लोग थे। ये हादसा हम आपको बता दें, अभी कुछ मिनट पहले ही इसकी जानकारी आई है। तो कितने लोग इसमें सवार थे, कितना क्रू था, किस तरह का डैमेज हुआ है, क्यों डैमेज हुआ है, इस इंफॉर्मेशन के लिए, इसकी पुख्ता इंफॉर्मेशन के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तो बड़ी खबर यहाँ पर अभिषेक भल्ला हमें जानकारी दे रहे थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये विमान क्रैश हुआ है और आप तस्वीरें देखिए, आपको आसमान में ये काले धुएं का गुबार इस वक्त दिखाई दे रहा है और लोग वहां पर भागते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये हादसा एक बड़ा हादसा हो सकता है, जिस तरह की शुरुआती जानकारी मिल रही है। यात्री विमान था, 90 लोग इसमें सवार थे। अभी ये शुरुआती जानकारी हमें मिल रही है, 90 लोग इसमें सवार थे और ऐसे में ये नुकसान कितना बड़ा हो सकता है इसका आप अंदाजा लगाइए। कराची से पहले यह हादसा हुआ, लैंडिंग से कुछ समय पहले, अभी कुछ ही देर पहले की यह खबर है, इसलिए और डिटेल्स आने का इंतजार करना होगा। लेकिन यह बड़ा विमान हादसा पाकिस्तान में एक ऐसे समय में हुआ है जब पहले ही पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण जैसे गंभीर संकट से गुजर रही है। एक ग्लोबल इमरजेंसी है ये। तमाम ऐसी खबरें जो है वो हमारे इर्द गिर्द हैं जो निराशा का भाव पैदा करती हैं, लेकिन इस बीच हादसे की ये जो खबर पाकिस्तान से आ रही है सामने, पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्लाइट का, इंटरनेशनल एयरलाइंस की ये फ्लाइट थी जो विमान क्रैश हुआ है। अब ऐसे में इस विमान में सवार लोग कौन थे? 90 लोगों की हालांकि सूचना अभी हमें मिल रही है। ये लोग कौन थे और अभी क्या स्थिति है वहां पर, ये देखना होगा। इस पर और डिटेल्स आने का इंतजार करना होगा। लेकिन पाकिस्तान में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों से भी ये समझ में आ रहा है कि इस हादसे की जो सेंसिटिविटी है वो कितनी ज्यादा है, गंभीरता कितनी ज्यादा है। 90 लोग इसमें सवार थे। लाहौर से कराची ये विमान जा रहा था, लैंडिंग से पहले हादसा हुआ है। यात्री विमान
लेकिन 90 लोगों में से कितने क्रू मेंबर्स थे और कितने उसमें यात्री सवार थे, ये डिटेल्स अभी आनी बाकी है। इसका इंतजार करना होगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये विमान क्रैश हुआ है। हादसे से जिस समय यह हादसा हुआ, दरअसल लैंडिंग से थोड़ा ही पहले यह हादसा हुआ है। भीषण तस्वीरें, ये अपने आप में काला गुबार आपको आसमान में दिखाई देगा और वहां पर अगर आप देखें तो जो अफरा तफरी दिखाई दे रही है, मीडिया भी अपने कैमरों के साथ वहां पर तैनात इस हादसे की और जानकारी लेने के लिए। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से भी जो जानकारी अभी सामने आ रही है, 90 लोगों को बताया जा रहा है जो इसमें सवार थे। हालांकि किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ, वजह क्या रही, इसके लिए इंतजार करना होगा। कुछ पुष्ट तौर पर जानकारी सामने आने जब आ जाए। लेकिन लाहौर से कराची की तरफ ये विमान जा रहा था और दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, क्रैश हुआ है। 90 यात्री, 90 इसमें लोग सवार थे। हालांकि उसमें से कितने क्रू मेंबर्स थे और कितने पैसेंजर्स थे, इसके लिए इंतजार करना होगा। आसपास का जो इलाका, वहां पर आपको सुरक्षा बल दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में और एक अफरा तफरी का माहौल। इलाके को घेरा भी गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया है। भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है जिसपे वहां काम करने वाले लोग भी शामिल हैं, सुरक्षा बल भी शामिल, पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात पर बना हुआ है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, जो लोग यहां पर सवार थे उनमें से क्रू मेंबर्स कितने हैं, पैसेंजर्स कितने हैं, किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ, इन डिटेल्स के लिए थोड़ा करना पड़ेगा इंतजार। कराची एयरपोर्ट के पास ये यात्री विमान क्रैश हुआ है। बेहद दर्दनाक खबर ये पाकिस्तान से मिल रही है विमान हादसे की। हालांकि कोरोना संक्रमण को लेकर भी पाकिस्तान में हालात इस वक्त बेहद खराब है और जिस तरह के वहां इंतजाम है कोरोना से निपटने के लिए, उसे लेकर भी सरकार निशाने पर रही है। लेकिन इस बीच ये हादसा होना पहले से ही खराब परिस्थितियों में पाकिस्तान के हालात को और ज्यादा जो है बिगाड़ देता है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए जो घटनास्थल से मिल रही हैं, धुएं का गुबार चारों तरफ और अफरा तफरी में लोग वहां से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो इंटेंसिटी इन तस्वीरों से समझ में आती है, जितना धुआं इस वक्त उन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, यह हादसा बड़ा हो सकता है। और ऐसे में घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू के लिए क्या इंतजाम होते हैं, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। 90 लोग सवार थे इसमें से। हालांकि इनमें से कितने पैसेंजर और कितने क्रू मेंबर्स हैं, ये डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो तस्वीरें मिल रही हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। कराची से ये तस्वीरें देखिए जहां पर हादसे का शिकार ये विमान हुआ है। लैंडिंग से कुछ समय पहले किन परिस्थितियों में हादसा हुआ, ये डिटेल्स अभी मौजूद नहीं है। लेकिन धुएं का ये गुबार वाकई चिंता पैदा करता है हालात को देखते हुए। लाहौर से यूसुफ अंजुम वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूसुफ जी, जो ये तस्वीरें हैं ये बहुत चिंता पैदा करती हैं। एक बड़ा हादसा जो है वो लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर। क्या डिटेल्स अभी आपके पास उपलब्ध है? जी बिल्कुल, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया थोड़ी देर पहले पेश आया। कराची के पास एक इलाका है, उसको कहते हैं मॉडल कॉलोनी, वहाँ से 1 मीटर के करीब वहाँ पर वाकया है ये कराची एयरपोर्ट। और इतलात के मुताबिक लैंडिंग से सिर्फ 1 मिनट पहले ये मुसाफिर टैरा गिरा है। ये परवाज लाहौर से रवाना हुई थी 1:10 पर। इसमें 100 से ज्यादा अफराद इसमें सवार थे। एयरबस 320 को ये हादसा पेश आया। इससे पहले भी आपने देखा कि बहुत से 3 मरतबा ये वाकयात हो चुके हैं, लेकिन हालिया दिनों में ये ऐसा बड़ा वाकया है जिसकी रक्षक पे या फिर उसको खासी चिंता है। इस वक्त ये वो कराची के करीब जो तैयारा गिरने की जगह, वहाँ पर जो मुतलका लोग हैं, सिविल के लोग और दूसरे जो है अपना हिफाजती तबी अमले के अरकान हैं मेडिकल के, वो वहाँ पर पहुंचे हैं। वो सारी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह ये वाकया पेश आया और वो जो मुसाफिर वहाँ पर वो उसमें अभी तक ये इतला नहीं है कितने लोग उसमें अभी तक जाम बात हुए हैं या शहीद हुए हैं, क्योंकि ये
जैसे आबादी के करीब आबादी पर त्यारा गिरा तो ज़ाहिर इसमें जो हलाकों की तादाद है वो भी खासी अब आ सकती है सामने, लेकिन अभी तक कंफर्म कोई ऐसी इतलात नहीं है कि अभी तक कितने लोग उसमें अपने हलाक हुए हैं। अभी तक सारे वाकये की इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। कितने पैसेंजर सवार थे विमान में? इसमें जो अभी तक सिविल एविएशन के हुकाम ने कंफर्मेशन की है वो 100 के करीब इसमें लोग हैं। इसमें अमले के अरकान 10 अरकान भी शामिल है, लेकिन अभी तक जो वहाँ से कराची एयरपोर्ट के जराये से वो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया। ये जो इतला थी, ये कंफर्मेशन की, ये लाहौर एयरपोर्ट के हुकाम ने हमें यहाँ दी है, जो मीडिया पे इस वक्त रिपोर्ट की जा रही है। आप बता रहे हैं 100 से भी ज्यादा इसमें मुसाफिर हो सकते हैं विमान में। अब हादसा कैसे हुआ, कुछ इस पर कोई जानकारी अब तक उपलब्ध है? ये अभी तक जो चीजें सामने आई उसके मुताबिक है कि कराची एयरपोर्ट के 1 मिनट से पहले जो दूरी थी उसके ये वाक़या पेश आया। 1 मिनट पहले उसका जो हुकाम के साथ अपना राब्ता मुनक़ते हुआ है और उसके बाद ये तैयारे के हादसे की इतलात सामने आई है, जिसके चारों तरफ अब धुआं वगैरह वहाँ पे दिख रहा हो पूरी आबादी में। तो एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी अभी तक फौरी तौर पर जो चीजें सामने आई हैं उसके मुताबिक ही उसको मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है। उसके मुताबिक मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है। अभी मज़ीद तफसीलात सामने आना बाकी है। जी यूसुफ जी, जिस तरह से अभी कोरोना का संक्रमण चल रहा है, तो ऐसे में पूरी तरह से क्या पाकिस्तान में फ्लाइट्स ऑपरेटिव थी? ये किस तरह की फ्लाइट थी जो यहाँ से गुजरी है? आपको इल्म होगा कि हमारे यहाँ कुछ दिनों में इतवार या सोमवार को यहाँ पर ईद का त्यौहार होने जा रहा है, तो इस हवाले से अब हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो फ्लाइट ऑपरेशन उसकी बहाली की इजाज़त दी थी, जिसमें मखसूस SOPs के तहत उनको जो हुकाम है उनको इतला दी गई थी मुसाफिरों को कि वो उसमें जाएं, कि उसमें रवाना हो। उस पर तमाम SOPs पर भी अमल किया जा रहा था, SOPs पर भी अमल किया जा रहा था ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ट्रैवल कर सके। लेकिन जहाज़ी हादसा इसके बाद हुकूमती सतह पर भी इसमें अभी तक रद्द में सामने नहीं आया। अभी सिविल एविएशन के हुकाम की जानब से ये कंफर्मेशन की गई है जा रहा वहाँ पे गिरने जी। एक जानकारी मुझे आपसे और चाहिए। हम जो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ये हादसा हुआ है, बहुत जबरदस्त धुआं इस वक्त दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये रिहायशी इलाका है जहां ये गिरा? जी बिल्कुल, ये मॉडल कॉलोनी कराची की है। एक छोटा इलाका है जहाँ पर गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर ये इसके ऊपर ये त्यारा गिरा जिससे तकरीबन कोई 20 के जो ज्यादा मकानात हैं उस पर ये गिरा जिससे वो उससे मुतासर हुए हैं। अभी ये जानकारी हमें नहीं मिल पा रही कि वहाँ कितने लोग घायल हुए हैं, लेकिन बाजार ये बड़ा हादसा लग रहा है और क्योंकि धुआं भी काफी दिखाई दे रहा है, तो जितने भी मुतरका लोग हैं वहाँ पर वो मेडिकल रेस्क्यू वगैरह वहाँ पर पहुंचे, वो लोगों को देख रहे हैं कि किससे उनको रेस्क्यू किया जा सके। अभी चूंकि रमजान चल रहा है तो ज्यादा एक्टिविटी मीडिया की जानकारी इतनी ज्यादा नहीं है। जैसे जैसे इतलात सामने आएंगी तो उसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन के हवाले से जो है तो अभी तक वो जो PIA या हुकूमत की जानकारी अभी तक नहीं, जिससे कोई रद्द सामने नहीं आ पा रहा। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है? अथॉरिटीज को कब इसकी सूचना मिली इस हादसे की, और अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या अथॉरिटीज की तरफ से दिया गया हादसे को लेकर? अभी ये जो लाहौर की सिविल एविएशन के लोग हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि ये त्यारा वहाँ पे हमारा गिर गया है। अभी तक उन्होंने सिर्फ ये बताया कि इसमें 100 से ज्यादा मुसाफिर वहाँ पे लाहौर से कराची के लिए रवाना हुए थे। 1 मिनट पहले लैंडिंग से 1 मिनट पहले ये त्यारा वहाँ पर गिरा, जिससे अब देखना है मजीद जिसमें जो तफसीलात है उसके बारे में अभी तक उन्होंने नहीं बताया। फिर इस बात को कंफर्म किया है कि ये पर फ्लाइट की जो वहाँ पे गिरी है। जी शुक्रिया यूसुफ जी आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।